सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नर्सिंग ऑफिसर के ओल्ड पेपर की क्लास 4th को लेकर। ये क्लास नंबर 4 रहने वाली है। प्रीवियसली यदि तीनों क्लासें आपने नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन पर डाली गई है। उन क्लासों को ज़रूर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये पुराने पेपर है, मींस ओल्ड पेपर, मींस प्रीवियस ईयर पेपर। इट मीन्स यहाँ से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा और रिपीटेशन भी होने का चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों की डिमांड थी कि सर पुराने पेपर की PDF हमें उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो उसकी एक इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन लेकर आया है रेलवे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक शानदार ऑफर, जिसमें रेलवे इम्पोर्टेंट की पॉइंट बुकलेट रहेगी और उसके अलावा आरआरबी ओल्ड पेपर, मतलब रेलवे के पुराने पेपर रहेंगे। दोनों अब एक साथ मात्र 299, मतलब सिर्फ 299 रुपये एक मोबाइल रिचार्ज से भी कम आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करना है 9351609780। ये नंबर आपको इस मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके अलावा हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आपको दे देंगे। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके जो है आप लोग जो है इसमें ओल्ड पेपर है वो पा सकते हैं और की पॉइंट बुकलेट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। बैक मसाज का टाइप नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए इज़ द इफ्लुएंस, ऑप्शन बी शॉकिंग, ऑप्शन सी टैपिंग एंड ऑप्शन डी परसिस्टेज। तो यहाँ पर दोस्तों, नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज, जो हम बैक मसाज करते हैं उनमें से जो शॉकिंग है ये एक बैक मसाज का प्रकार या टाइप नहीं है। बाकी जो सारे जो ऑप्शंस है वो बैक मसाज के ऑप्शंस है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, जिसमें इसमें नोट कहाँ लिख रखा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। तो छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत सारा नुकसान देती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा आज की इस 4th क्लास का, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस ऑन वेंट्रल सरफेस। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जो पेशाब की, जो लोकेटेड होती है बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के पीछे, और वो भी वेंट्रल सरफेस पे, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन एक फीमोसिस, ऑप्शन बी एपिस्पार्डियोसिस, ऑप्शन सी हाइपोस्पार्डियोसिस, ऑप्शन डी हाइड्रोसिस। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हाइपोस्पार्डियोसिस। कौन सा दोस्तों? हाइपोस्पार्डियोसिस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। बात करें फीमोसिस के बारे में, तो फीमोसिस क्या होता है? जो फॉर स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं होती है। जो पेनिस होता है उससे, ग्लांस पेनिस से जो फॉर स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती है, पीछे नहीं खींचती है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? फीमोसिस बोलते हैं। अदरवाइज हम बात करें हाइड्रोसिल की, हाइड्रोसिल क्या होता है दोस्तों? जो हमारा टेस्टिस है उसके सराउंडिंग फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है अबनॉर्मल, तो उस कंडीशंस को बोलेंगे हाइड्रोसेल। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वल्सेलम फॉरसेप्स इज़ यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द। जो वल्सेलम फॉरसेप्स होती है, फॉरसेप्स हमेशा कुछ न कुछ ग्रिप करने के लिए, कुछ कुछ पकड़ने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए इज़ द पेरिनियम, ऑप्शन बी इज़ द फीटल हेड, ऑप्शन सी इज़ द सर्विक्स, ऑप्शन डी इज़ द लेबियम। तो सर्विक्स है, उसको पकड़ने के लिए, उसकी लिप्स को पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं वल्सेलम फॉरसेप्स। तो हम बात करते थे इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट के बारे में। तो दीज आर यूज टू ग्रैब the cervical lips to visualize the cervix, or during vaginal hysterectomy they can also use be grabs fibroid polyps। जो फाइब्रोइड पॉलिप्स है उसके दौरान भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्लास हमारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब विद्या ऐसी चीज़ें जब शेयर करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, सावधानियां होती है, वो गाइडेंस किसके लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है? क्या हेल्थ केयर वर्कर को
ऑप्शन बी पेशेंट को, ऑप्शन सी पेशेंट रिलेटिव को, ऑप्शन डी है जनरल पब्लिक को। तो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये क्या आता है दोस्तों, यूनिवर्सल जो सेफ्टी प्रिकॉशन है HSP। तो ये सबसे पहले बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि हर एक डिजीज़, हर एक अबनॉर्मलिटी से प्रोटेक्ट करता है, जो कि हेल्थ केयर वर्कर के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, विच टाइप ऑफ क्रच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एजेस ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। इनमें से सभी जो विच ऑफ द क्रच, कौन सा क्रच जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है पेशेंट के ऑल एज में, तो वो होता है दोस्तों एक्सिलरी क्रच। आपको पता है क्रच किसके लिए यूज किया जाता है, अबनॉर्मलिटी होती है, कोई कंडीशंस के दौरान चल नहीं पाते हैं, तो एक्सिलरी क्रच है वो ऑल एज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा, अ कंडीशन ऑफ द इनर ईयर। एक इनर ईयर की एक ऐसी कंडीशन जो करेक्टराइज्ड होती है एपिसोडिक वर्टिगो, चक्कर आता है, टेंटेनाइज, कानों में घंटियां बजती है, सेंसोन्यूरल हीरिंग लॉस भी होता है। तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, क्या ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे, नस्टागम्स बोलेंगे, या मेनिंजाइटिस डिजीज बोलेंगे, या ऑटोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप स्टार लगा देना इस क्वेश्चंस के ऊपर। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, मेनिंजाइटिस डिजीज के बारे में इसमें बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि जब ऐसा करेक्टराइज या ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछे तो इट मीन्स क्या होगा, मेनिंजाइटिस डिजीज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की, हाँ उससे पहले मेनिंजाइटिस डिजीज है डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर। ये मेनिंजाइटिस डिजीज है जो कि इनर ईयर की जो डिजीज है, दैट कैन लीड टू डिजी स्पेल्स, जो वर्टिगो होती है, वो हीरिंग लॉस होता है। डाइट रिकमेंडेशन इन मैनी डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज से स्टार लगा लेना और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का, कि इसमें डाइट का पूछे तो क्या बताना है, लो सोडियम डाइट। किसमें, मेनिंजाइटिस डिजीज़ के अंदर डाइट पूछे तो लो सोडियम डाइट। ये MCSIC बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड, कौन सी ग्रंथि के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेशन होता है, क्या एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, ओवेरीज, या टेस्टिस। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन, बॉडी को ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नॉन एज। टूटना, ब्रेक डाउन मीन्स टूटना, क्या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना या टूटना, तो इसको हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, जब कोई भी चीज़ टूटती है तो इसमें लाइसिस होता है, क्या टूटना, लाइसिस होना। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस या प्रोटियोलाइसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस या प्रोटियोजेनोलाइसिस, क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूँगा कि 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओगे। क्लियर। नेक्स्ट मैं बताऊँ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन है, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नर्व सेल, या नर्व फाइबर। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको 5 स्टार भी लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं सिंपल है, बट कभी कभार जैसे नेफ्रॉन्स लग करके आ जाते हैं, कभी कभार न्यूरॉन करके आ जाते हैं। तो सॉरी, हाँ किडनी का पूछा है, सॉरी, तो नेफ्रॉन्स मैंने कहा ना, कब हाँ मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया। नेफ्रॉन्स यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए इज़ द राइट आंसर। जो न्यूरॉन है वो गलत है यहाँ पर। क्लियर चीज़। तो 9 का आंसर क्या रहेगा, नेफ्रॉन इज़ द किडनी की फंक्शनल यूनिट है क्या दोस्तों, नेफ्रॉन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस की बात करें, 10 नंबर, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नॉन एज। जब आपका हृदय है इनएडिक्वेट, मतलब पर्याप्त मात्रा में पंपिंग नहीं करता है, तो कौन सा शॉक होता है, क्या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, क्या सेप्टिक शॉक होता है, क्या एनाफाइलेटिक शॉक होता है, क्या कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा कार्डियोजेनिक शॉक। जब हार्ट के पंप करना बंद कर देता है तो हम कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन सी इज द 100 to 150, 150 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 5 से 10 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा,
एक बच्चा जो एवरेज वेट गेन न्यू बॉर्न का पूछा है, न्यू नेट का पूछा है, तो यहाँ 25 से 30 ग्राम पर डे, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब इसमें अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वेट गेन पर डे के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, तो 0 से 3 मंथ का यदि बच्चा होता है तो पर डे 30 ग्राम पर डे वेट गेन होता है। 3 से 6 मंथ का बच्चा होता है तो 20 ग्राम पर डे वज़न बढ़ता है। 6 से 9 मंथ का होता है तो 15 ग्राम पर डे। 9 से 12 मंथ का होता है तो 12 ग्राम पर डे, और 1 से 3 साल तो 8 ग्राम पर डे, और 3 से 6 साल का होता है तो 6 ग्राम पर डे। इट मीन्स 2 kg पर ईयर। तो ये वेट गेन का कुछ आइडिया है, आपको इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट पूछी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट जो एसआई यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट डज ए मिक्सर ऑफ सरफेक्टेंट कंटेंट। जो सरफेक्टेंट होते हैं उनके अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है, तो प्रोटीन एंड लिपिड, मसल्स, म्यूकस एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड एंड लिपिड एंड क्लोराइड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या दोस्तों, प्रोटीन एंड लिपिड जो इसमें किस में देखने को मिलता है, सरफेक्टेंट के अंदर। क्लियर चीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंटेटिव आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक टेंटेटिव आंसर है किसका, रिसर्च क्वेश्चंस का। तो इसमें क्या, हाइपोथेसिस। ऑप्शंस क्या रहेगा, राइट आंसर दोस्तों डी रहने वाला। ये रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में कभी कभार पूछे जा सकते हैं। हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग के लिए कंट्रीब्यूट किसने किया, जो कोहलर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इज़ द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंसर्ट ए वाटर चैनल और एक्यूपोरेंसी। तो यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर का, तो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो होता है हार्मोन वाटर चैनल, तो वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन हमारा है वो सी इज़ द राइट आंसर, जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो वाटर इन रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है एक चैनल के थ्रू। क्लियर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। कैसी लगी हमारी क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर करें। हमारे जो ओल्ड पेपर और आरआरबी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट दोनों परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में जो मैसेज दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मैसेज करके 299 के अंदर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।